Okay, so good morning, good evening, everyone. I am Abha Pandey. I am your biology faculty. ठीक है, मेरा नाम आभा पांडे है. जो ओरिएंटेशन में था उसको तो पता ही होगा कि मैं बायो की फैकल्टी हूँ आपकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला विद्यापीठ. तो जब आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आपने ओपन की होगी, आपको पता होगा जो पहला चैप्टर बायो का है दैट इज लाइफ प्रोसेस. ठीक है, बायो की बात ही कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ, नॉट प्रोसेस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ. ठीक है, लाइफ की साइकोलॉजी पे हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम लाइफ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ओके. अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वाटर बॉटल, मी एंड अ वुडन डस्टर, तो क्या डिफरेंस होगा? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाटर बॉटल, मी एंड अ वुडन डस्टर? कौन कौन, किस किस को पता है? तो एक बार और रिपीट कर दो, क्या पता और हैंड रेज हो जाए. एक वाटर बॉटल मेरे में और एक वुडन डस्टर में क्या डिफरेंसेस हैं? चलो बताओ बेटा. आप हाँ. ओके. ओके, एनीबडी एल्स? बेटा आप बताओ. ओके, ठीक है. नाउ आई एम चेंजिंग माय क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड वुडन डस्टर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुडन डस्टर एंड दिस वाटर बॉटल? जी बेटा. I'm repeating my question. What is the difference between water bottle and wooden duster? बताओ. The material. Okay. Anybody else? This is difference or this is the common feature? चलो, अब हम बायो के टर्म्स में बात करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है. आई एम यूजिंग द वर्ड वुडन डस्टर. किसका बना है? वुड किसका पार्ट होता है? ट्री. ट्री में क्या कभी लाइफ थी? इसका मतलब वो जो पार्ट है उसके पास कभी लाइफ थी, बट अब लाइफ नहीं है. तो क्या मैं इसको लाइफलेस बोल सकती हूँ? क्या मैं इसको नॉन लिविंग बोल सकती हूँ? इसके पास कभी लाइफ नहीं थी. अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देख लो, इसके पास कभी लाइफ नहीं थी. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वुडन डस्टर, उसके पास कभी लाइफ थी. नॉट टॉकिंग अबाउट मी, मेरे पास अभी भी लाइफ है. ठीक है, तो अगर हम क्लासीफाई करें चीजों को तो वी कैन क्लासीफाई देम इन 3 डिफरेंट वेज. ठीक है, पहला नॉन लिविंग. ठीक है जी बेटा. दूसरा लाइफलेस. तीसरा लिविंग. ठीक है, अब बात आती है लिविंग की. तो मैम, लिविंग को लिविंग होने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या? ओके, so the main difference between these two word is नॉन लिविंग कभी भी लाइफ नहीं थी, कभी भी लाइफ नहीं थी. लाइफलेस कभी लाइफ थी बट अब वो लाइफलेस है. जैसे कि डेड बॉडी की अगर मैं बात करती हूँ, उसके पास कभी तो लाइफ थी बट वो लाइफलेस है.
अगर हम इंग्लिश के टर्म में बात करते हैं दे बोथ आर सेम, बट अगर हम बायोलॉजी के वे में उसको डील करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लाइफलेस जो था वो कभी लिविंग चीज का पार्ट था, बट अब वो उसमें लाइफ नहीं है। ठीक है, 9th में सबने सेल पढ़ा था, राइट? रॉबर्ट हुक ने अंडर द माइक्रोस्कोप क्या देखा था बेटा? किस चीज को देख के उसने सेल देखा था? कॉर्क। तो कॉर्क जो था वो लिविंग था, डेड था या नॉन लिविंग था? डेड। बट था तो, हमने बोला सेल, हमने जो डिस्कवरी की वो किसी डेड चीज से ही तो की ना, तो उसमें मतलब कभी तो लाइफ थी ना। तो यहाँ पे वो डिफरेंस आता है। अगर उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इस बॉटल को देखा होता तो उसको सेल नहीं दिखा होता। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कॉन्क्लूड कर सकती हूँ कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल रेडी करता है। कॉन्क्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को डाउट? क्या उस स्ट्रक्चर का होना इतना जरूरी है? क्यों? एनीबडी? क्या सेल का होना इतना जरूरी है? अगर किसी चीज के पास सेल नहीं है तो क्या उसके पास लाइफ नहीं होगी? आई वॉन्ट दिस टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी आप सीखेंगे। ये जो लोग नहीं बता रहे ना, मेरे को सबकी शक्लें याद हो रही हैं। ठीक है, तो बस रिस्पॉन्स करना है। आता नहीं आता देख लेंगे, वो सही आता गलत आता वो भी देख लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसके पास सेल नहीं है वो फिर भी लाइफ है उसके अंदर? बताओ बेटा। हम्म। हम्म। ओके, कुछ टाइम पहले हम सब घर में बंद थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लॉकडाउन लगा था, बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? कोरोना। कोरोना क्या है? वायरस। वायरस किसका बना है? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। यही पढ़ा था ना क्लास 9th में कि जो वायरस है वो सेल का बना है ना? तभी तो बता रहे हो। अभी तो बहुत सबका आंसर आया, मैम सेल का बना है, सेल का। किस किसने बोला था सेल का बना है? मे भी मेरे ही कान बज रहे हो, लगाने की आदत नहीं। चलो ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर टुडेज गोल? जिसको अपना बैच कोड नहीं पता है, दिस इज योर बैच कोड। ठीक है जी, रिपीटिंग, आई एम आभा पांडे, योर बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लें। आज की क्लास में हमारा क्या गोल है? गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पता नहीं होगा करना क्या है तब तक। ठीक है जी, डेट शुड बी ऑन द टॉप। आज क्या पढ़ा उसकी डेट टॉप पे होनी चाहिए। क्या डेट है आज? ठीक है, मूव करें आगे। चलो, आज की क्लास टुडेज गोल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ थोड़े बहुत इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या ये। न्यूट्रिशन तो बहुत पहले से पढ़ के आते हैं, सबको पता होगा न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक इन शब्द के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि एक बॉटल और डस्टर और मेरे में डिफरेंस। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे बेटा? व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैम आप अलाइव हो, कुछ
होगा मेरे अंदर, कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी जिसकी वजह से बोल रहे होगे, राइट? एक आधा बताओ एक्टिविटी मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है, चलो बताओ। एक एक्टिविटी डेली लाइफ में, नाम बता सीधा, कोई सा भी। वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। अब मूवमेंट, डाइजेशन, लोकोमोशन, ईटिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, बोलो, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है जी। तो मतलब कुछ कुछ आप वर्ड्स बोल रहे हैं जो मेरे अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो है क्या बेसिकली। नाउ हमने स्टार्ट किया था लाइफ, मैं बोलती हूँ लाइफ होने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने बात की थी वायरस की, बहुत से लोगों ने बोला मैम वायरस इज मेड अप ऑफ सेल। इतना बड़ा बड़ा अपने नोटबुक में लिख लो कि बेटा वायरस जो है वो सेल का नहीं बना है। कोविड में हमसे कहा जाता था कि कोई भी चीज टच की तो हाथ अच्छे से वॉश कर लो बिफोर टचिंग योर फेस। क्यों? क्योंकि अगर इस पे कोविड का वायरस है, अगर मैंने इसको टच करने के बाद अपना फेस टच किया तो वो वायरस मेरे अंदर आ जाएगा और मेरे अंदर आके वो एक्टिव हो जाएगा। अगर उसके पास लाइफ होती तो वो यहां भी एक्टिव होना चाहिए था ना। एक सेकेंड, मैं चाहे यहाँ खड़ी हूँ, मैं चाहे यहाँ खड़ी हूँ, मैं चाहे इस पे बैठी हूँ, मेरे अंदर एक्टिविटी तो हो रही है। बट वायरस एक ऐसा, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने लाइफ के फीचर्स तभी शो कर सकता है व्हेन इट इज इनसाइड द होस्ट। अगर वो बाहर है तो वो लाइफ नहीं शो कर सकता है। तो वायरस को लिविंग तभी कहा जाता है जब वो लिविंग होस्ट के अंदर है। अगर वो मेरे अंदर आएगा वो अपनी सारी एक्टिविटी शो करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मेरे अंदर एक वायरस गया कोविड का, मिलियंस ऑफ कोविड वायरस बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता था कि हैंड वॉश कर लो, क्योंकि अगर बॉटल के ऊपर है तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो इसका मतलब वायरस सेल का तो नहीं बना था, ठीक है। वायरस किसका बना था बेटा? एनीबॉडी बोलो ना। पैरासाइट, ना ना। न्यूक्लिक एसिड सुना है? न्यूक्लियस, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना है, ठीक है बेटा। तो मतलब लाइफ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मींस सेल। मेरी बात करूं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, क्या देन ह्यूमन बॉडी। तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जो कि बस सेल का बना है, ठीक है बेटा। कोई डाउट था, पूछ रहे थे आप? ठीक है, इसमें कोई डाउट? सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जो बस सेल का बना है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जो कि टिश्यू का बना है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके पास ऑर्गन है बट अभी प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। क्या कभी सुना है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके पास केवल एटम है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके पास केवल प्रोटीन है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है जिसके पास केवल न्यूक्लिक एसिड है? कभी ये सुना है? नहीं। इसका मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सेल जरूरी है। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? ये पहला पॉइंट क्लियर है। नाउ योर एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, कि लिविंग होने के लिए मूवमेंट बड़ा जरूरी है। प्लांट, मेरे घर वाला जो प्लांट था, क्या वो मेट्रो में खुद से ट्रैवल करके यहाँ पहुंच पाएगा?
क्या प्लांट मूवमेंट शो करता है? यस मैम, कैसी मूवमेंट? ठीक है, अगर मैं इसको थोड़े से सिंपल टर्म में बोलूं तो बेटा प्लांट के अंदर भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 9th में सेल पढ़ा था। ठीक है, वो दैट इज सेल पढ़ा था। ठीक है, सेल में आपने शायद पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल के पास सेल मेम्ब्रेन को क्या देता है कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो अगर वो प्रोटीन एंड लिपिड्स यहाँ ही पड़े रहेंगे, यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे, तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन आपकी जैसी है वैसी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसीलिए क्या जरूरी है बेटा? मूवमेंट किसका? मॉलिक्यूल्स का। एम आई क्लियर टिल नाउ? एक भी % डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर? क्या pointing out towards cell obviously because we are, if I talk about amoeba, उसका स्ट्रक्चर किसकी वजह से बेटा? It's because of cell, right? ठीक है, so basically if we talk about virus we always say that it is a borderline between living and non-living. ठीक है, when it is outside dead, when it is inside it is living. No we can't, no we can't. lifeless मतलब मैं ये तो नहीं बोल रही ना बेटा वायरस अब एक्टिव ही नहीं है, यहाँ पर था तो लाइफ नहीं शो कर रहा था, बट अंदर आने के बाद कभी ऐसा देखा है कोई भी एनिमल पकड़ लो, अगर उसकी डेथ हो गई है तो आप उसके अंदर कुछ ऐसा करो कि लाइफ आ जाए, नहीं आती ना। बट वायरस के पास तो है ये ऑप्शन, तो हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे बस। हाँ जी, क्या वी कैन, एनी डाउट? तो इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो बेटा, नाउ अब मैंने बोला, शुरू किया था हमने कहाँ से कि मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, लिपिड्स बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं बड़े लेमैन में बात करूं, लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो आपने सबने बोला मैम आप रेस्पायर कर रहे हो। रेस्पायर क्यों हो रहा है बेटा? क्या रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी बोला रेस्पिरेशन, तो आपने रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है बेटा? कोई फूड है, ठीक है जी, इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, इस फूड का ब्रेक डाउन किया गया और इसकी वजह से एनर्जी निकली। क्या मुझे यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी चीज जब टूटती है क्या रिलीज होता है? एनर्जी। ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कोई ऐसा जिसको नहीं पता? देखो, इट शुड बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, जितना आप इन्वॉल्व होंगे आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो पूछो क्वेश्चंस, उसी के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। ओके, ठीक है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं पता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, something called as chlorophyll,
कुछ बना देता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है जी। और भी कुछ बनाता है, ऑक्सीजन भी, बाद में देखेंगे क्या है वो। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ के सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट ने क्या दिया होगा, एनर्जी दिया होगा, क्या बन गया, ग्लूकोज। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ जब कोई दो छोटी चीज से कुछ बड़े का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ रही है। एम आई क्लियर? हमने कोई दो छोटी चीज भी जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, क्या दे के जोड़ा, एनर्जी दे के, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट? मतलब हाँ, जस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ टू वेज। एक जिसमें किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कि कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दो छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ी चीज बन रही है, और एक ऐसा जिसमें कोई बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी चीजें बन रही हैं, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सबको हमने बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जी बेटा। No, no, no. I am talking about when something is broken down, then it will release energy. Okay? If something is combining, we are giving energy. Am I clear? Obviously, if it is broken down, energy is right. हम फूड को फूड इनटेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिल रही है? उसको ब्रेक डाउन करके। Am I clear till now? Any doubt? Anybody? अच्छा, so what is metabolism? It is the sum total of reactions which are taking place inside the living organism. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेटा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आप हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके, हाँ जी, ओके। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो, आई थिंक ये सबने, ऑल ऑफ यू हैव जॉटेड डाउन दिस पार्ट, एवरीबॉडी टेक टाइम। But it doesn't mean you will not write anything here. Everybody. ठीक है बेटा, किसी कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? यहाँ पे सीखने आए हो तो सीखना है, ये नहीं कि वो नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी पॉइंट अगर ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क। चले मूव अहेड। ओके जी। तो कितने टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैंने बताए थे? अभी मैंने बोला कि रिएक्शंस दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? द लास्ट सेकेंड, द ग्रीन ग्रीन। आप हाँ जी बेटा, कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं? नाम नहीं बताओ, मुझे बताओ। मैंने अभी दो एग्जांपल्स दिए थे, राइट? कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं? आप पढ़ो, द लास्ट वन इन पिंक। बेटा हाँ जी बेटा, कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं? रिएक्शंस, सॉरी, हाँ ठीक है, बट मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना दो तरीके के रिएक्शंस का, कि दो तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नॉट द नेम, अभी मैंने बताया ना,
नॉट द नेम, बट जो बताया वो कौन बता सकता है? देयर कैन बी टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, रेज योर हैंड। यहाँ कुछ बताया मैंने? कुछ बताया? क्या बताया? ये पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे? क्या डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे बेटा? एनर्जी का, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? एनर्जी हम दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी चीज टूट रही थी या बन रही थी? यहाँ पे क्या हो रहा था? दो छोटी चीजें मिलके। नाउ एम आई क्लियर टू एवरीवन? कितने तरीके के रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस किए? किसको नहीं आता है बताओ? नहीं आता? ओके, अभी भी नहीं आता? आता है? ओके, ठीक है, बैठो बेटा। बेटा हमने अभी दो तरीके के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। पहला रिएक्शन जिसमें हमने क्या बोला कि छोटी छोटी चीजें, ठीक है, when they are combining together in the presence of energy they are forming a larger molecule। कोई डाउट है इसमें? For an example, in the process of photosynthesis, carbon dioxide and water combines in the presence of sunlight to form glucose। कोई डाउट है? पक्का? ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक रिएक्शन एंड, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। कोई डाउट है इसमें? मेरा क्वेश्चन, एनाबॉलिक में कंस्ट्रक्शन हो रहा है चीज का या क्या हो रहा है? एनर्जी हम दे रहे हैं या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है? एनर्जी को देना एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडो मींस इनसाइड, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट एनाबॉलिक रिएक्शन, कैन आई से यहाँ पे चीजों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं ये। राइट इट इन योर नोटबुक, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। चाहो तो छोटा छोटा ऐसा बना लो भाई, दो छोटी चीजें वो कंबाइन हो गई। तो एक बड़ी चीज बन गई। Am I clear? Anybody जिसको डाउट है? टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, ठीक है, इसको आपको कैसे याद रखना है? प्लीज यहाँ जिसने नहीं लिखा बाद में लिखना, इधर ध्यान दो। दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है? लेट अस अज्यूम मैंने क्या किया, इसको यहाँ से तोड़ दिया। क्या मैं कह सकती हूँ मैंने इसको कट कर दिया लेमैन लैंग्वेज में? ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। बस याद करने के लिए, कैटा मीन्स कट। जब हम कट करते हैं किसी बड़ी चीज को वो छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी अभी यहाँ पे रख दीजिए, आप लोग एनर्जी लिख लिए, एटीपी कोई जरूरी है, आप लोग यहाँ पे फिलहाल एनर्जी लिखिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? So if I say that give a example of combination reaction, आप क्या example दोगे? आप photosynthesis को उसके अंदर include कर सकते हो, right? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइनिंग कर सकते हैं, तो वही तो हो रहा है बेटा। हाँ, ठीक है, तो एन आपके एग्जाम्स में डिफरेंस आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन। पूछा जा सकता है डाइजेशन। नाउ माय क्वेश्चन, डाइजेशन, किसी चीज का डाइजेशन हो रहा है तो वहां पे चीजें टूट रही हैं या बन रही हैं? टूट रही हैं, ठीक है, बन रही हैं तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, टूट रही हैं जुड़ रही हैं, ठीक है।
टूट रही है, जुड़ रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एडिशन हो रहा है चीजों का, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इधर आएगा या इधर आएगा? ब्रेक डाउन, बड़ी चीज, ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिक से याद रखो, कैटा मीन्स कट, याद करने के लिए, ऐसा होता नहीं है, जस्ट टू रिमेंबर, कैटा मीन्स कट। क्या किया? कट किया, तो छोटा छोटा हो गया। डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? चपाती खा लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, तो वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो पहला डिफरेंस आप क्या बताएंगे कि एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? एडिशन, इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन में जनरली हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, वी आर गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इसका एग्जांपल है डाइजेशन। कोई डाउट? व्हेन यू विल गो इन हायर क्लास, आप एक और वर्ड सुनेंगे, एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मीन्स कुछ ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म भी साथ में हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी साथ में हो रहा है, दोनों। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस क्या होते हैं? लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। एम्फी मतलब ही क्या? एम्फी डेक्स्ट्रस किसको कहते हैं हम? तो दोनों हाथों से लिख सकता है। कौन सी मूवी में था दोनों हाथों से लिख रहा था? 3 इडियट्स। ठीक है, तो एम्फी का मतलब ही है जो दो की प्रॉपर्टी शो करे। तो एम्फीबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, एनाबॉलिज्म भी, कैटाबॉलिज्म भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेक डाउन हो रहा है चीजों का, बट बेटा रेस्पिरेशन के दौरान चीजें बन भी रही होती हैं, इसीलिए उसको एम्फीबॉलिक के अंदर रखा गया है। बट ये हायर क्लास में, अभी रेस्पिरेशन को हम इसके अंदर ही रखेंगे। See, I'll explain it. These are, suppose let us assume these are the different compounds. Cool? ठीक है, ये क्या हुआ? ये टूटा और ये डिफरेंट 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 अलग हो गए, बस ये दिखा है। हाँ हाँ हाँ, बिग सी ना, यू कैन सी देयर 3 different colors, देयर 3 different sizes. Am I clear to everyone? किसी को कोई डाउट है बेटा? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मतलब, I'm telling you, endo means inside, थर्मिक इज बेसिकली थर्मामीटर, टेम्परेचर, इससे रिलेटेड है। हम यहाँ पे इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है बेटा, एंडो मीन्स जब हम एनर्जी दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, आप कहीं जाते हो आपको बाहर निकलने के लिए एग्जिट लिखा होता है ना, तो एक्सोथर्मिक। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कि हुई ऐसा जिसको कुछ भी डाउट है एक भी सिंगल वर्ड का जो मैंने यहाँ पे बोला? एम्फीबॉलिक रेस्पिरेशन है, बट हायर क्लास में। अभी रेस्पिरेशन किसके अंदर हम पढ़ते हैं? लेट अस टॉक अबाउट ग्लूकोज, स्टार्च। डाइजेशन में क्या है? स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक डाउन किया बेटा तो ग्लूकोज बना ना। कोई डाउट है इसमें? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे तो ऑक्सीजन बनता, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई डाउट? तो क्या किया? चीजों का ब्रेक डाउन किया, राइट? कोई डाउट? एनीबॉडी? एनी डाउट? ठीक है जी, पक्का? चलिए भैया, चलो, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अभी सबको विजिबल है ना क्वेश्चन का? आंसर बताओ क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है जल्दी से। चलो चलो। ओके ओके, ना क्वेश्चन के बाद बेटा मूव। ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन तो विजिबल है, राइट? वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अपना आंसर अपनी नोटबुक में, आई आस्क, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस
इस टाइमर पे 0 होने से पहले जिसने हैंड रेस किया वही आंसर बताएगा। चलो बता बेटा। सॉरी, ए। चलो जी, ए। किस किस को लगता है कि ए इज करेक्ट? चलो, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या है करेक्ट आंसर ए के अलावा वाले? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद हिम? सी इज करेक्ट। और ये बाकी बचे हुए? ए तो हो गया ना। ये भी तो हो सकता है ना। ये भी तो ऑप्शन दिया, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी। कोई है? इनको क्यों अकेला छोड़ा? इनको भी बता दो, कोई है इनके साथ? एनीबडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सी इज करेक्ट आंसर? अब इसलिए मत बोल देना कि मेरा पड़ोसी ने बोला सी करेक्ट है तो करेक्ट है। चल बेटा बता। हाँ जी, सी क्यों करेक्ट है? ठीक है, कोई और? चलो, क्वेश्चन अभी मैं बताती हूँ। क्वेश्चन कहता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल के बने हैं। ये उनकी डिफाइनिंग फीचर है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होंगे। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि सेल का ना बना हो। कोई डाउट है? इसीलिए इसको डिफाइनिंग फीचर कहा गया, मतलब इट इज विदाउट एक्सेप्शन। कोई डाउट? कमिंग बैक टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लैब। ये जो साइंटिस्ट बैठ के इतने सारे बायो के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा इस साइंटिस्ट ने रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया, इसने फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया। वो क्या ह्यूमन के अंदर कर रहे थे रिएक्शंस या लैब में कर रहे थे? तो क्या हम इसको लैब में डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुई या इनकरेक्ट हुई? आई एम रिपीटिंग इट। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक लैब में बैठे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको हम इन विट्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो वो लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं या मुझे ही ले गए, मेरे अंदर ही जाके एक्सपेरिमेंट चेक कर रहे हैं, या फिर किसी को उठा के ले गए? इसमें किसी को कोई डाउट है? विच मीन्स वी कैन परफॉर्म metabolic reactions can be demonstrated in the lab, which means second is correct. Oh sorry, second is incorrect, so the correct option is C. कोई डाउट है? हाँ जी बेटा। कभी आपने सुना है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन लैब में हुआ? अच्छा, होता है चीजों का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, चीजों का फॉर्मेशन। तो जैसे कि रेस्पिरेशन इज अ साइकिल, पूरी की पूरी बहुत बड़ी साइकिल है, मोर देन बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक साथ सारे रिएक्शंस नहीं कर पाते, बट एक एक करके कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो रिएक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। that is that is fine, but there are reactions which they are performing in the lab। आप देखोगे चीजों का बनाया जाता है लैब में। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। सीरीज ऑफ रिएक्शंस मींस लेट अस अज्यूम इसके अंदर 20 रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 ही होगा, 2 के बाद 3। एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। बट साइंटिस्ट ने क्या किया, इससे सेकंड वाला तो हो गया, थर्ड वाला तो नहीं हुआ। बट बेटा था तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही ना जो उसने लैब में परफॉर्म किया। कोई डाउट? मैं ये क्वेश्चन दोबारा दूंगी अलग तरीके से फ्रेम करके, अगर गलत हुआ किसी का फिर देखना। हाँ, इट इज इनकरेक्ट ना बेटा।
वायरस को लिविंग बोला कब मैंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी 9th में। अच्छा, तुम लोग में सिलेबस से हट गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बेटा, वो वायरस को रखती ही नहीं है लिविंग के अंदर। वायरस अलग ही है बिल्कुल कैटेगरी। उसको हम लाइफ का, मतलब अगर मैं बोलूंगी एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं वायरस को इंक्लूड नहीं कर सकती। हम उसको लिविंग नहीं मानते हैं, हम उसको बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तब हो जाता है ना, बट बाहर है तो नहीं है ना। तो बेटा अंदर पहुंच के, यही तो एक्सेप्शन है ना बेटा, कि वो अंदर पहुंच रहा है तब वो प्रॉपर्टी कर रहा है। क्या रहा है ये चीज? अंदर पहुंच रहा है तब वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बाहर तो नहीं कर रहा है ना। अब कोई भी, लेट अस अज्यूम, किसी और कंट्री से आके हमारे पास रह रहा है, हम उसे खाना पीना तो देंगे। हम उसे ये थोड़ा ना बोल देंगे कि भाई तुम इंडियन हो, नहीं बोल सकते ना। तो वायरस का भी वही है, हमारे अंदर आया, हमसे चीजें ले ली, बट हम उसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं? कि कुछ कुछ फीचर्स कर पा रहा है, जैसे कि रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, बट कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? मेरी ही चीजें यूज करके, अपने होस्ट की ही मशीनरी को यूज करके वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो भी खुद पे डिपेंडेंट होके नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ जी। सॉरी, डोंट नो, एस लिख दे। ठीक है बेटा, चलो, इसमें कोई डाउट? नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर मैंने बोला एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो अभी क्या है, किसी भी चीज को होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। फूड से एनर्जी मिलती है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। कोई डाउट? न्यूट्रिशन इज अ, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो, लिख खुद भी लोगे, समझ में आ जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। जिसके पीछे भी आयन आता है, दैट इज प्रोसेस। न्यूट्रिशन इसलिए बोला गया क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशन। कोई डाउट? अब क्या हुआ, मैंने, आई एम वेजिटेरियन, मैंने प्लांट खाया, मुझे मिली, मुझे फूड मिला, बट फूड को मैंने डाइजेस्ट भी कर लिया, इसकी क्या जरूरत थी? फूड मिला, एनर्जी मिल गई ना, ये क्यों हो रहा है फिर? मैंने अभी बोला कि हमें एनर्जी फूड से मिलती है, राइट? मैंने वेजिटेरियन हूँ, मैंने प्लांट खाया, एनर्जी मिल जानी चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन की क्या नीड है? मुझे उधर से कुछ हैंड रेज करो भैया, कुछ तो यूज यूज, कुछ भी जो आपका एक रैंडम थॉट आ रहे हैं, प्लीज ओपन योर ब्रेन। ठीक है, इस क्लास में ऐसा नहीं कि मैं 4 डेफिनेशंस बोलूंगी और आपको वो रट लेनी है या फिर लिख लेना है। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। दिया है ना भगवान ने, यूज करने के लिए दिया। बताओ बेटा क्या लगता है, द लास्ट वन, उधर कॉर्नर में जो सोच रहा है, मैं मैम को दिख, तेरे पीछे। हाँ जी बेटा बताइए। न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिएंट लिया, मैंने अभी बोला मुझे फूड से एनर्जी मिल गई, ये क्यों हो रहा है? इसकी क्या जरूरत है? नहीं पता? पता? ब्रेकडाउन इज क्यों होता है? हाँ जी बेटा। हम इतना सोचते हैं लोगों के बारे में, जो हम इतना, मतलब अपने लोगों के बारे में तो हम सोचते नहीं, हम प्लांट के बारे में सोचेंगे। यार तेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो रेस्पिरेशन कर लेता हूँ। वी ह्यूमन आर वेरी सेल्फिश। हम अपने बारे में सोचते हैं, तो कुछ तो अपने बारे में सोचा होगा। थिंक, बता बेटा। जरूरत ही क्या है, ब्रेकडाउन तो डाइजेशन से हो गया ना। बता बता।
इस प्रोसेस के बारे में बता रहे हो आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि गॉट इट? सेल पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, एक ही फॉर्म में एनर्जी चाहिए थी, एटीपी के ही फॉर्म में चाहिए थी। ऐसा तो नहीं था यार इस भी फॉर्म में एनर्जी बैठ जा बैठ जा, किसी भी फॉर्म में एनर्जी तो नहीं ले सकते ना, हमें पर्टिकुलर फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है। हमारी बॉडी को चीजें पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए होती है। अगर मैं कह रही हूँ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी है, तो वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी जगह आपने ग्लूकोज लगा दिया या फिर कुछ भी लगा दिया। नो, इट शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो न्यूट्रिशन से क्या हुआ, न्यूट्रिएंट तो अंदर आ गए, बट वो एनर्जी का फॉर्म नहीं मिला मुझे। उस एनर्जी के फॉर्म को बनाने के लिए रेस्पिरेशन हुआ। इसमें किसी को डाउट? इंपॉर्टेंट हो गया एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। अब भैया इनकी क्या जरूरत है? अब ये तो नॉर्मल सी चीज है ना बेटा, यहां से लिंक कर लो, इस तो वैसे समझ में आ जाएगा। आई एम अगेन सेइंग नेक्स्ट क्लास से ओपन करके बैठना है एकदम, ठीक है? जो भी आता है बस आंसर देना। इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन बेटा, मैं बोलती रहूंगी तो फायदा क्या होगा? आप बताओ बेटा। हाँ जी, चलो अब मैं इसको इस तरीके से समझा देती हूँ। न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिएंट का डाइजेशन, न्यूट्रिएंट का इनटेक, कौन सा सिस्टम बॉडी का, कौन सा सिस्टम बॉडी का इनटेक में इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन का कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब खाना कहाँ पर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? लंग्स में। वो किसका पार्ट है? वहां से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो और जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो हर सेल में हो रहा है, ठीक है? बट बेटा जो खाना है वो तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम तक है, उसको हर सेल तक पहुंचाना भी तो है। कौन चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, इन सारे प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है? बेसिकली अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू, बट एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो किसी भी तरीके का वेस्ट हो सकता है, ठीक है? अब तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। कोई डाउट है इसमें? So the processes which together perform the maintenance of the structure are the life processes: nutrition, respiration, transportation, excretion. हाँ जी, if we talk about transportation, we are talking about circulation, not assimilation. That is different process. यहाँ पे we are बेटा we are talking about just transportation. Assimilation will come इधर, ठीक है? Now ये क्यों अलग है? इनको क्यों इसका पार्ट नहीं बनाया गया? चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है? मेरे सर्वाइवल के लिए, आई एम टॉकिंग अगेन, आई एम सेइंग वी ह्यूमन वी आर वेरी सेल्फिश। मेरे सर्वाइवल के लिए तुम जरूरी नहीं हो। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रिप्रोड्यूस नहीं करना। रिपीटिंग, मेरे सर्वाइवल के लिए तुम जरूरी नहीं हो। तुम क्यों जरूरी हो? क्योंकि मुझे मेरी स्पीसीज को यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है? आपके दादाजी थे, दादा से पापा आए, पापा से आप लोग, ठीक है? तो ये क्या है? एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी हो रही है। ऐसा तो जरूरी नहीं था ना कि मेरे सर्वाइवल के लिए या फिर मेरे दादाजी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था, नहीं ना? एम आई क्लियर? It is not important for the survival of the organism itself, hence it is not a life process, but it is the characteristic of the living organism. Living organism ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछो। वही तो बोला, तभी तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? मैंने, आप सुनो ध्यान से, मैंने ये बोला कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है।
प्रोडक्शन को एक मैं लाइफ प्रोसेस के अंदर क्यों नहीं रख रही हूँ? क्योंकि मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट रिप्रोड्यूस करना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है ना। ये बॉटल तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट वो उनका एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सुना है जो कि बोलता है मैं तो रेस्पायर ही नहीं करूंगा? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सुना है जो कि बोलता है मेरे अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, या फिर मैं एक्सक्रीट नहीं करूंगा, या फिर मेरे को न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए? नहीं है ना। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म सुने हैं ना जिनको रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो इसीलिए लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं बोला गया, बट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकती, ठीक है? क्योंकि एक्सेप्शन है यहाँ पे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इतना सा भी डाउट है बेटा? रेस्पिरेशन ओके, आई विल। एनीबडी एल्स? जी बेटा, ठीक है। एनीबडी एल्स? श्योर। एनीबडी एल्स? देखो, इस सेशन मैंने वर्ड अभी यूज नहीं किया है, उसको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, मैं उसके बारे में समझा दूंगी, ठीक है? आ चलो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, आई रिपीट इट, ठीक है बेटा जी? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड, ठीक है? अगर इसको बहुत ही ज्यादा आगे डिफाइन करेंगे, मैं बाद में करूंगी, बट अभी जस्ट समझ लो कि फूड का इनटेक, फूड क्यों ले रहे हैं? एनर्जी के लिए, ठीक है? रेस्पिरेशन क्या है बेटा? जब डाइजेस्टिव सिस्टम में इस फूड को हमने ब्रेक डाउन किया तो लेट अस अज्यूम ग्लूकोज बन गया, बट एनर्जी का वो फॉर्म नहीं आया जो हमारे सेल को चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेल के लिए एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। तो रेस्पिरेशन का मेन काम है बेटा ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना, ठीक है? रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही हो रहा है टू फॉर्म एटीपी। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रक क्या करता है? एक चीज यहां से लेके वहां जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी वही कर रहा है, एक चीज यहां से लेके बॉडी ऑर्गन सिस्टम के दूसरे ऑर्गन में, एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। कोई डाउट? एक्सक्रीशन, जनरली हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करते हैं, बट एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है इसके लिए, इसीलिए लाइफ प्रोसेस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले मूव अहेड। हाँ जी बेटा, क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर होना चाहिए, इतना सा पढ़ो बट वो क्लियर होना चाहिए। मजा आ रहा है? पक्का? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीट, हम पढ़ेंगे, हम सारे के बारे में पढ़ेंगे, बट हम आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चले मूव अहेड। चलो बेटा, अब न्यूट्रिशन, मैंने क्या बोला? मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी, यही बोला था, यही बोला था ना? प्लांट अपना फूड कैसे लेता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी प्लांट को हम खाते हैं, या फिर हम वो एनिमल्स खाते हैं जिन्होंने ये प्लांट खाया होगा। कोई डाउट? जो मैंने बोला उसमें कोई डाउट किसी को? आई एम रिपीटिंग, मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। प्लांट अपना फूड कैसे लेते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है? उस प्लांट को या तो हम डायरेक्टली खाते हैं, या तो हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो उन्होंने प्लांट को खाया होगा। कोई डाउट? चलो अब देखो, द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी from outside the body of organism which we call food to the inside is nutrition. कोई डाउट? इस पूरी स्टेटमेंट में कोई डाउट है कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये क्यों है? रिपीटिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी? फूड,
कहाँ से लिया? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर। बिल्कुल। इनसाइड मीन्स इनटेक की बेटा, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने अभी बोला कि ये जो फूड है इसको लेने का वे अलग अलग है। प्लांट अलग तरीके से ले रहा है, अपना अलग प्रोसेस है, हम अलग तरीके से ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट है? मीन्स इट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। एम आई क्लियर? अब जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहा है, वी कॉल्ड इट एज ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर्स। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, hence we called as, hence we are known as heterotrophs. Auto means self, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अगर इसको थोड़ा, ये जो जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोट्रॉफ क्या है बेटा? व्हाट दे यूज इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो कभी भी लिविंग का पार्ट नहीं थे। जैसे कि प्लांट क्या करेगा? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, बाहर से वाटर लेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई डाउट है? हम क्या कर रहे हैं? जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, मतलब जैसे कि फॉर्म ऑफ चपाती या फिर एनीथिंग, हमने लिया और इसका ब्रेक डाउन किया। कोई डाउट है इसमें? Response to stimuli, it is the defining feature of living organism, but it is not a life process. There's a difference, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो हमें समझ में आया न्यूट्रिशन जो है दो तरीके का होता है। एक न्यूट्रिशन जो है दो तरीके का, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा रिपीट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है चीजों का, इज जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। कोई डाउट? इज रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सर्वाइवल। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इज द इनटेक ऑफ mode of nutrition or of two types. The mode of nutrition which plant follows, plant uses inorganic substances to make food या organic, in the form of, कोई डाउट है इसमें? ओके, हाँ जी बेटा, इनऑर्गेनिक वाला जो कभी भी लिविंग का पार्ट नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर नीचे से, ठीक है। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? पक्का से, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग दो चीजें, एक लाइफ के लिए, आई मीन नॉट फॉर सर्वाइवल, लाइफ के लिए दो चीजें जरूरी है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेल। सेल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, किन चीजों का मूवमेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। सारी रिएक्शंस को क्या कह रहे हैं हम? मेटाबॉलिक रिएक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म। कोई डाउट? पक्का? गिव एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन। बट अभी हम लोग रेस्पिरेशन को किसके अंदर कंसीडर करते हैं? इसमें कोई डाउट है बेटा? पक्का? ठीक है बेटा, बोल, कोई बोल रहा था कुछ? सॉरी, पीछे वाली स्लाइड।